अभिमन्यु धोखे से मार दिया। मां गर्भवती थी, इसके गर्भ को लक्ष्य बनाया अश्वत्थामा ने और ये भ्रूण जल गया। तब भगवान ने देखा मेरे भक्त का वंश विनाश नहीं हो सकता। उत्तरा रोई, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, पाहि माम, हे जगदीश्वर, हे परब्रह्म, हमारा भ्रूण जल जाए हमें परवाह नहीं, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए। ये तो जगत आने जाने का व्यवहार है, कोई आज जाता है, कोई 100 वर्ष बाद मेरा बेटा चला गया, दुख तो है लेकिन जाना तो था। हमारा नाम वंश मिट जाए, बहुत सौ के मिट जाते हैं, लेकिन ठाकुर तेरा नाम नहीं मिटना चाहिए। तू हमारा पक्ष कर रहा है, हमारे परिवारीजन, हमारा वंश सदा तेरा चाकर रहा। उन्होंने तुझे मांगा भी तो तेरी सेना नहीं मांगी थी, वो अक्षौणी सेना तो दुर्योधन ने ले ली थी ना। तुमने कहा था मैं निहत्था रहूंगा अर्जुन, फिर भी अर्जुन ने कहा प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप चाहिए। ठाकुर क्या ऐसे लोगों का भी, ऐसे भक्तों का भी वंश मिट जाएगा? मेरा भ्रूण जले जल जाए ठाकुर, लेकिन अपने नाम की रक्षा कर, अपनी भगवत्ता की रक्षा कर लो प्रभु। भगवान हस्तिनापुर से लौट रहे थे महाभारत का युद्ध पूर्ण कर। एक पैर रखा था भगवान का रथ पर। अब भगवान सारथी अर्जुन के नहीं है, भगवान का सारथी दारुक रथ चला रहा है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण रथ पर सवार होने वाले हैं, एक पर भूमि पर है, एक पर रथ के पैरदान पर है। करुण पुकार उत्तरा की सुनी, प्रभु लौट कर गए दौड़ते हुए अंतःपुर में। इसने अपनी सास को नहीं पुकारा मेरे भाई बहन, इसकी एक सास नहीं, इसकी दो सास है। दुनिया की तो एक होती है, इसकी दो। कृष्ण की बहन सुभद्रा इसकी सास है, और एक कृष्ण ने जिसको अपना नाम दे दिया वो धर्म की बहन द्रौपदी, जिसको कृष्णा कहते हैं, वो भी इसकी सास है। द्रौपदी ने एक बार कहा था बेटी जीवन में परिस्थितियां सबके आती हैं, हमारे जीवन में भी बड़ी विषम परिस्थितियां आई, तुमने वो समय नहीं देखा बेटा, हमने वो समय देखा है। ऐसा समय आया एक बार मेरे पतियों ने जुआ में मुझे ही दांव पर लगा दिया था। बेटी मैं सोचती थी मेरे पति तो विश्व विजयी हैं, दुर्योधन ने आज्ञा दी जाओ खींच कर लाओ। उस समय मैं रजस्वला अवस्था में थी, एक ही बस्ती में थी। पापी दुशासन आया, मैंने बहुत कहा देवर जी आप हमसे छुए नहीं, बहुत अन्याय मैंने किया, लेकिन पापी कहां मानता था, खींच कर ले गया मुझे बलात्। मैंने अपने वस्त्र जकड़ रखे थे। मैं सोच रही थी पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, पिताश्री धृतराष्ट्र हैं, हमारी रक्षा करेंगे, इस दुष्ट को डांटेंगे। लेकिन किसी ने इतना भी नहीं कहा कि एक बार उसको डांट भी देते, रोका टोका नहीं। तब मेरी मन में आया ये नहीं देखते तो क्या हुआ, मेरे पति तो हैं, मैं कोई किसी कमजोर की पत्नी थोड़ी हूं, सबल की पत्नी हूं, जिसके गांडीव की टंकार से गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, देवता दैत्य जिसके गांडीव की टंकार से हिलने लगते हैं, पृथ्वी हिल जाती है, उस गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी हूं मैं, उस महाबली भीम की पत्नी हूं, धर्म के धुरंधर धर्मराज युधिष्ठिर की। मेरे 5 पति हैं, मेरी लाज रखेंगे। जब मैंने पतियों की तरफ देखा वो भी शर्मिंदा होकर अपने नैनों को नीचे कर दिए। बेटी इससे
इससे बड़ी परिस्थिति क्या होगी? एक अबला स्त्री पति के सामने उसकी लाज लुट रही है। ससुर हैं, दादा ससुर पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े ज्ञानी बेटे, एक बोल तक नहीं रहा है। अबला स्त्री चीख रही है, पुकार रही है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। तब मुझे अपना भान हुआ, अरे मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मुझे किसी संसार की माता ने गर्भ में नहीं रखा, किसी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। मैं तो अग्नि वेदी से प्रकट हुई हूं, मैं रक्षा करूंगी। तब मैंने अपने बल का प्रयोग किया, फिर भी मेरा बल मेरा साथ नहीं। बेटी, मेरे हाथ से वो साड़ी छूटने लगी। तब उत्तरा ने पूछा, माँ फिर क्या हुआ? संसार के जब सारे बल छूट जाते हैं बेटी, तब निर्बल को वो याद आता है। जब तक कोई भी सहारा रहता है, प्रभु को हम याद नहीं करते। सारे सहारे छूट जाते हैं, तब प्रभु याद आता है। आज मुझे याद आया, मेरा वो मुंह बोला भाई। अगर कभी किसी से रिश्ता बनाना हो तो बेटी संसारियों से नहीं, संसारी नहीं निभाते। समय आने पर गरीबी अमीरी सुख दुख आता है। विपत्ति के समय अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति में केवल वही रिश्तेदार काम आता है। बेटी, मैंने याद किया, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा कर। सच कहती हूँ बेटी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुष्ट दुशासन खींचते 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 कब मूर्छित हो गया उसको खुद पता नहीं, लेकिन 10 गज चीर नहीं खींचा। साड़ी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी हूँ कि नारी है कि नारी हूँ कि साड़ी है। चीर साड़ी में और मेरे में भेद नहीं रहा, खींचना रहा। जैसे कोई दधी मंथन करने वाली माँ दधी का मंथन करती है, रस्सी को इधर खींचती है, कभी इधर खींचती है। मैं घूमती रही, साड़ी खींचती रही, साड़ी खींचती रही, साड़ी खींचती रही। ढेर लग गया साड़ी का, लेकिन मेरा तन उघाड़ा नहीं हुआ। उसने मेरी रक्षा करी। बेटी ध्यान रखना, हम रहे न रहे।